चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह महापर्व दुर्गा माता के 9 रूपों को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दौरान माता रानी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ ही परिवार में खुशहाली भी बनी रहती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है और माँ बेहद दयालु और कृपालु भी हैं। और माँ शैलपुत्री के मुख पर कंती में तेज झलकता है। बाएं हाथ में कमल पुष्प और दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। इनकी सवारी वृषभ है। माँ अपने भक्तों का उद्धार कर दुखों को दूर करती हैं। माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतों के राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में हुआ था, इसलिए इन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। देवी शैलपुत्री को देवी पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि माँ शैलपुत्री की कथा क्या है और माता की पूजा अर्चना क्या है और उन्हें किस चीज का भोग लगाया जाता है। नमस्कार, इंडिया अहेड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज का दिन माँ शैलपुत्री का दिन है। हमारे साथ आचार्य पंडित अमित शर्मा जी हैं। पंडित जी, माता रानी की शैलपुत्री की पौराणिक कथा क्या है? सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रारंभेतः श्री गणेशाय नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं मानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि नमः। श्री गुरुचरणेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि नमः। सभी भक्तगणों को चैत्र नवरात्रि की अत्यधिक शुभकामनाएं हैं। सभी भक्तगण अपने अपने गृह में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को माता शैलपुत्री का ईशान कोण में, पूर्व दिशा में ईशान कोण निर्धारित होता है, वहाँ पर सर्वप्रथम गोबर से, गौ के गोबर से लीप करके भूमि को शुद्ध करें। भूमि को शुद्ध करके और चौकी लगा करके उस पर लाल कलर का वस्त्र बिछा करके माता भगवती के कलश का स्थापन करना है। माँ भगवती का या तो चित्र हो या मूर्ति हो आपके पास तो वह प्रतिष्ठित करें। माँ भगवती का पूजन करें। उनको प्रथम दिवस में घी का भोग लगाया जाता है। माता शैलपुत्री वृषभ पर विराजित रहती हैं, उनके स्वरूप का हमको प्रथम दिवस में पूजन करना है। माता शैलपुत्री की जो पौराणिक कथा है वह इस प्रकार है कि एक समय राजा दक्ष ने अपने यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव जी को निमंत्रित नहीं किया, ना ही माता सती को निमंत्रित किया। तो माता सती बड़ी ही व्याकुल हो उठी कि हमें राजा दक्ष ने क्यों नहीं बुलाया। इस कारण से वे भगवान शंकर जी से विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि हमें हमारे पिता के यहाँ पर चलना चाहिए। तो माता सती ने बहुत हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ जी से विनम्र प्रार्थना की। तो भगवान शंकर जी ने उनसे कहा कि जब आपके पिताजी ने आपको निमंत्रित नहीं किया है तो ऐसी जगह जाने से कोई औचित्य नहीं है, जहाँ पर कि हमें निमंत्रित ना किया हो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। पर माता जी बड़ी ही व्याकुल थी कि मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और मुझे वहाँ पर बुलाया नहीं गया है, तो मुझे वहाँ पर अवश्य जाना चाहिए। तब शंकर जी ने कहा कि आप बड़ी ही व्याकुल हैं तो ठीक है, मैं आपको आज्ञा प्रदान करता हूँ, आप जाइए। तब माता सती अपने पिता दक्ष के घर पर जाती हैं। दक्ष के घर पर जाती हैं तो राजा दक्ष जो है अपनी पुत्री से प्रेम से बात नहीं करते। बहनें भी उनको व्यंग आदि से तिरस्कार करती हैं और माता ही बस प्रेम के भाव से उनसे बात करती हैं। तो वे बड़ी व्याकुल हो उठती हैं कि ना तो पिताजी मुझसे अच्छे से वार्तालाप कर रहे हैं, ना ही बहनें मुझसे वार्तालाप कर रही, ना ही मेरे पति को यहाँ पर बुलाया गया है। तो वे बड़ी ही व्याकुल हो उठती, दुखी होती हैं कि ऐसी जगह आकर के मैं बड़ी ही निराश हुई हूँ। तो वे स्वयं योगाग्नि को प्रकट करती हैं और अपने शरीर को उस योगाग्नि में भस्म कर देती हैं। जब भगवान शंकर जी को इस विषय में पता चलता है तो वे दक्ष के यज्ञ को भगवान अपने गणों को भेज करके और यज्ञ का विध्वंस करवा देते हैं। तब माता के शरीर को लेकर के शंकर भगवान पूरे भुवन में घूमने लगते हैं। तब सभी देवता व्याकुल हो उठते हैं कि भगवान तो अब माता के इस छत विछत शरीर को, अध जले हुए शरीर को लेकर के घूम रहे हैं, अब इस पूरी भूमि पृथ्वी का क्या होगा। तो सभी लोग भगवान से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके ब्रह्म भाव से प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मदेव क्या उपाय किया जावे कि भगवान का ये मोह भंग हो सके। तब वे सभी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप भगवान नारायण के पास जाइए,
वे ही आपको इसका उपाय बतला सकते हैं। तब सभी देवगण भगवान नारायण के पास वैकुंठ लोक में पहुंचते हैं और भगवान से बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं कि भगवान क्या किया जावे कि भगवान का मोह भंग हो। तब भगवान नारायण सभी देवगणों से कहते हैं कि आप सभी मेरे पास आए हैं तो मैं इसका उपाय अवश्य ही करूँगा। तब भगवान अपने सुदर्शन से माता सती के अंगों को विचत कर देते हैं। 51 शरीर के 51 अंगों को 51 शक्तिपीठ का जो 51 अंग माता के गिरे हैं पूरे पृथ्वी लोक में, वहाँ पर 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। फिर इसके पश्चात शैलपुत्री की कथा आती है अगली। जब माता सती का छत विछत हो जाता शरीर, उसके पश्चात माता पार्वती हिमालय राज के यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। तभी तारकासुर का भी बड़ा ही वहाँ पर आतंक मचा होता है। वे देवलोक से इंद्रलोक को निष्कासित कर देते हैं और सभी देवगण बड़े ही परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने उसे वरदान दिया है कि शिवपुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु हो सकती है, इसके अलावा कोई उसको मार नहीं सकता है। तब सभी भगवान नारायण के पास जाते हैं, भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान नारायण जी शिव जी के पास पहुंचते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो भगवान शिव जी अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और किसी से वार्तालाप नहीं करते हैं। माता पार्वती जी उधर बड़ी हो जाती हैं हिमालय के यहाँ पर। तब नारद जी महाराज आकर के उनको बतलाते हैं कि तुम्हारा विवाह भगवान शिव जी से ही होगा, तुम तपस्या करो और उनको अपने पति रूप में प्राप्त करना। नारद जी के कथनानुसार माता पार्वती जी बहुत विनम्र भाव से भगवान की तपस्या करने लगती हैं। पहले कुछ दिनों तक तो उन्होंने भोजन आदि करके तपस्या की, इसके पश्चात बेलपत्र आदि फल फूल खाए, फिर तपस्या की। इससे भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सब चीज़ें त्याग दी और घोर तप करने लगती हैं। घोर तप करने से उनका शरीर बड़ा ही निर्बल हो जाता है। तब भगवान शंकर जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उनको आकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि हम तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। तब माता पार्वती जी शैलपुत्री के रूप में जो हिमालय राज के यहाँ पर जन्मी थी, वे भगवान शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ पार्वती जी का, और प्रथम रूप में वे शैलपुत्री के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में पूजी जाने लगी हैं। तो नवरात्रि में विशेषतः प्रथम दिवस जो माता शैलपुत्री के लिए ही बतलाया गया है, माता नंदी वृषभ पर सवारी करती हैं, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में कमलपुष्प लिए हुए हैं और नंदी पर सवारी करती हैं। प्रथम दिवस में माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पंडित जी, माता जी की पूजा, शैलपुत्री माँ की पूजा और विधि क्या है? आज के दिन पहला दिन है, माँ की विधि क्या है जिससे भक्तगण पूजा कर रहेंगे? जी, माँ भगवती का प्रथम दिवस में सभी भक्तगण सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के शय परिवार माँ भगवती का पूजन अर्चना प्रारंभ कर दें। सबसे पहले गौ के गोबर से दहली और जहाँ पर माता की चौकी स्थापित करना, वहाँ पर लीप करके भूमि को शुद्ध करें। भूमि को शुद्ध करने के पश्चात वहाँ पर अष्टकमल दल का निर्माण करें आटे हल्दी के द्वारा। फिर इसके पश्चात माता की चौकी जमावें, उस पर लाल कलर का वस्त्र बिछावें। लाल कलर का वस्त्र बिछाने के पश्चात अपने लेफ्ट हैंड के साइड में कलश का स्थापन करना है। उसमें काली मिट्टी, जौ और गेहूँ आदि मिला करके उस पर मिट्टी के कलश का स्थापन करना है। उस पर चुनरी या रेड कलर का वस्त्र लपेट करके उसको कलश के ऊपर स्थापित करें। फिर इसके पश्चात गौरी गणेश का पूजन करना है और माँ भगवती की मूर्ति या चित्र जो भी हो माँ भगवती का, उसको चौकी पर स्थापित करके उनका पूजन करना है। पूजन में विशेषतः कुमकुम, चंदन, हल्दी, अबीर, गुलाल इत्यादि सभी सामग्री लेना है। श्रृंगार की सामग्री जो भी हमसे बन जाए माता के लिए, वस्त्र आभूषण जो भी बन जाए, मेहंदी, महावर इत्यादि सभी सामग्री लेना है और माँ भगवती को नियम पूर्वक बैठ करके पवित्रीकरण, आचमन इत्यादि करके फिर माँ भगवान का संकल्प करके, माँ भगवती के स्थापना का संकल्प करके सहपत्नी के बैठ करके, सहपति और पत्नी दोनों जन बैठ करके माँ भगवती का स्थापना पूजन करें और माता से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। माँ भगवती शैलपुत्री सभी को शुभ आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग क्या है पंडित जी? माँ भगवती शैलपुत्री को घृत का या घृत से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाया जाता है प्रथम दिवस में। जी, उनका कलर कौन सा है, रंग कौन सा है माँ शैलपुत्री का? माँ श्वेत वस्त्र, श्वेत रूप में माता का स्वरूप है और वह नंदी बैल पर सवार हैं, एक हाथ में त्रिशूल
और एक हाथ में कमल पुष्प लिए हुए हैं। और माँ की सवारी क्या है? वृषभ, नंदी। नंदी है जी। जी। नंदी का क्या महत्व है जो माँ की सवारी को रखा गया है? नंदी धर्म का प्रतीक होता है। धर्म, जैसे हम लोग धर्म करते हैं ना, जी दूसरे जैसे भूखे लोग हैं उनको भोजन कराना इत्यादि, ये धर्म होता है। जी जैसे कि हम आपको उदाहरण के तौर पे बताएं, जैसे नदियाँ होती हैं, वृक्ष होते हैं, वे भी धर्म और परोपकार के लिए ही जन्मित होते हैं, मतलब जन्म लेते हैं। जैसे नदियाँ होती है वे समस्त लोगों को जल पिलाती हैं, लेकिन कभी पुनः लौट करके ये बोलती नहीं है कि हमने आपको जल प्रदान किया है। वृक्ष छाया प्रदान करते हैं, वे भी कभी किसी से प्रश्न नहीं करते। तो ये धर्म होता है कहने का तात्पर्य। पंडित जी ने बताया अभी माता शैलपुत्री की कथा, विधि, स्वरूप और भोग क्या है। इसी विधि विधान से पूजा करें और माँ को प्रसन्न करें। खबरें सिर्फ दिखाते नहीं, तह तक जाते हैं हम। समाज की जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी से उठाते हैं हम। सिर्फ बयान और घटना ही नहीं, पीछे छिपा सच भी बताते हैं हम। निडर, निर्भीक, निष्पक्ष अपना फर्ज निभाते हैं हम। राजनीति के दाव पेच का सियासी गणित समझाते हैं हम। जिम्मेदारों को सच्चाई का आईना दिखाते हैं हम। इसलिए इंडिया अहेड कहलाते हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ स्वाति बंसल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खबर यूपी के बहराइच से है, जहां सपा प्रवक्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। लॉरेंस बिजनोई गैंग के नाम से फोन कर सपा प्रवक्ता तारिक खान को धमकी दी गई है। साथ ही सपा प्रवक्ता को 2 दिन के भीतर अंजाम भुगतने को लेकर फोन किया गया है। बता दें, तारिक खान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बेहद करीबी व्यक्तियों में से एक हैं। धमकी मिलने के बाद सपा प्रवक्ता ने पुलिस अधिकारियों को तहरीर देकर सुरक्षा मांगी है। देखिए, ऐसा है कि 2-3 महीने से मुझको फ़ोन पर और मैसेज द्वारा तमाम लोग ऐसा कर देंगे, मैं इस बात को सीरियसली नहीं लेता था। तब भी मैंने इस बात को प्रशासन को, पुलिस को दिया था लिखित में कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन कल रात में, क्योंकि मेरे जो ईद की मुबारकबाद के होर्डिंग्स वगैरह लग रहे हैं, वो लग रहे थे, और वैसे मैं अनजान फ़ोन उठाता नहीं, तो फ़ोन आया, मुझे लगा वही है लड़का जो लगाता है, मैंने उठा लिया। तो वहाँ मुझे धमकी दी गई कि तुम बहुत बोलते हो, थोड़ा ठीक से बोला करो, और तुमको लॉरेंस बिश्नोई का नाम देकर। तो मैंने उससे कहा भी, कौन लॉरेंस बिश्नोई है वो? उसने कहा कि तुमको 2 दिन में तुमको ठीक कर देंगे, बताते हैं कौन, तुम समझ जाओगे। तो इस तरीके से धमकी मिली। मैंने कल एसपी साहब को मिलकर और उसकी जो चीज़ें हैं सब उनको बता दी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान हंगामा हो गया। इस दौरान एडीओ पंचायत बिशन सक्सेना ने सदर विधायक से कहा, कुछ देर पहले ही तो चाय पिलाई थी, अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते तो मैं इतनी बार चाय नहीं पिलाता। इस पर सदर विधायक ने बीडीओ पंचायत को टोका, जिसके बाद दोनों अभद्रता पर उतर आए और मौके पर हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बाद सदर विधायक ने जिला अधिकारी से शिकायत की, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एडीओ पंचायत का तहसील तबादला कर दिया। सदर विधायक विजयपाल ने कहा कि ये तबादला पर्याप्त नहीं है, ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर एक ब्लॉक में प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा हुआ था।
उसमें प्रेस वार्ता में मुझे रहना था और मैंने जैसे प्रेस वार्ता ख़त्म करी और मैं अपनी गाड़ी में बैठने को हुआ तो उसमें जो हमारे दो पत्रकार भी थे, दैनिक जागरण और अमर उजाला के ब्यूरो चीफ थे, और वीडियो ने कहा विधायक जी और उन दोनों पत्रकारों से कि चाय पी के जाना। मैंने कहा कि